ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में सबसे पहला हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें ये हमारा रेजिस्टेंस है, लेट सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। आपने क्या किया है, टोटल पोटेंशियल V अप्लाई किया है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे आप, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। लेट सपोज करंट का वैल्यू है I। तो सबसे पहला पॉइंट है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कभी भी भूल जाते हो तो बस इतना याद रखो कि करंट इज सेम, दैट्स इट। आपको बस इतना याद रखना है कि करंट सब में सेम होती है, क्योंकि हमारा पाथ फिक्स है। सीरीज इसीलिए बोलते हैं पाथ फिक्स है, तो पाथ फिक्स है, हमारा एक ही पाथ है, तो करंट उसी पाथ से फ्लो करेगी, करंट सब में सेम होती है। ठीक है, तो क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। जैसे ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये आपका R2 है, इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दिस इज V3। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता रहता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिवाइड होता है, बट करंट सब में सेम रहता है। और आपका डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लर्न रखिए कि जो चीज डिवाइड होती है वहीं से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आपका पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है V, ये डिवाइड हो रहा है आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीन रेजिस्टेंस ले रखे हैं, आप कितने भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने तीन लिए, इसीलिए V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी क्या करना है, अभी आपको पता है कि अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाएं, ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू, करंट सब में सेम है तो करंट को हम I रखेंगे, फर्स्ट का रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3। ठीक है, and what is V? V is the total potential difference। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, एंड टोटल रेजिस्टेंस को ही हम लोग आर ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सारी वैल्यूज आप पुट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह आपका I इंटू R1 प्लस V2 की जगह I इंटू R2 प्लस V3 I इंटू R3। अभी तीनों जगह से आपको I कॉमन मिल जाएगा, सो I R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड I इंटू आर इक्विवेलेंट इधर। ठीक है, सो I से I कैंसल आउट हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स हम लोग रेजिस्टेंसेस को नॉर्मली ऐड कर देंगे, जैसे हम नंबर सिंपली ऐड करते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी ये चीज तो बहुत इजी है, इसमें तो आई थिंक आप एक बार देख लोगे तो नहीं भूलोगे कभी भी। अभी कुछ पॉइंट्स और मेमोराइज रखने हैं। सबसे पहला एक ये होता है कि इफ n रेजिस्टेंसेस आर देयर। ठीक है, पहला केस है n रेजिस्टेंसेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, n रेजिस्टेंस अगर आपके पास है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो आप क्या करोगे, सिंपली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग n टाइम्स ऐड करेंगे। सपोज R मैग्नीट्यूड है, सो R प्लस R प्लस R प्लस n टाइम्स ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, सो टू टाइम्स करते हैं तो 2R होता है, थ्री टाइम्स करते हैं 3R होता है, फोर टाइम्स करते हैं 4R होता है। इसी तरीके से आप n टाइम्स जब करोगे तो n टाइम्स R हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स R। ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग एक और है, जैसे आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लाइक जो आपका V1 है, ये जो आपका V1 है, V2 है, V3 है, इनकी वैल्यूज पूछ सकता है। तो हम लोग ये चीज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे V1 है आपका, V1 इज इक्वल टू क्या था, V1 इज इक्वल टू था V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। ठीक है, नाउ व्हाट इज I इज द टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी आपने किया है। ठीक है, सपोज आपने थ्री रेजिस्टेंसेस लगाए हैं, फोर लगाए हैं, थ्री सेवन लगाए हैं, जितने भी लगाए हो, तो आप आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, V बाय आर इक्विवेलेंट। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V1
दैट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट इनटू R1। ये पॉइंट भी आपको मेमोराइज रखना है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू R1। ठीक है, सिमिलरली आप V2 भी निकाल सकते हैं। सेम तरीके से V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू R2। सिमिलरली आप V3 भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इसमें लर्न रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आप हमेशा याद रखें। जैसे जो केसेस बताए हैं, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है, ये अक्सर ज़्यादा यूज में आता है। बाकी स्टार्टिंग की चीज़ तो वो तो डेरिवेशन का पार्ट है, बेसिक है, बट ये जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के और भी काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, करंट वगैरह डिवाइड होता है इसलिए। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सर्किट बनाते हैं। आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है। सो दिस इज सपोज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इसमें क्या होगा, आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो सपोज I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट। अभी जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। लेट सपोज इधर I1 गया है, इधर I2 एंड इसमें I3 गया है। तो इधर I1 आ जाएगा, I2 आ गया, I3 आ गया, लास्ट में कंप्लीट करंट आपको I मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज तो दिख रही है कि करंट डिवाइड हो रही है एंड पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। मीन्स दिस पॉइंट, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज V। ठीक है, दो पॉइंट आपने कंसीडर किए A एंड B। तो A और B का पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। लाइक कोई दो पॉइंट अगर आपने कंसीडर कर लिए तो डजेंट मैटर उसके बीच में रेजिस्टेंसेस इस तरीके से जैसा मैंने दिखा रखा है पैरेलल में लगे हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, इसमें क्या होगा, पॉइंट्स फिक्स है, इनके एंड पॉइंट्स फिक्स है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। सो पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। सो करंट डिवाइड्स कर। अब अभी मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो डिवाइड होता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें डेरिवेशन कैसे करना है। सो टोटल करंट आपकी जो है वो I है। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अभी क्या है, अभी सारे रेजिस्टेंसेस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, सॉरी, I1 इज इक्वल टू potential difference by R1. Similarly, I2 is equal to potential difference by R2 and I3 is equal to potential difference by R3 and total current is equal to total potential difference by total resistance that is represented by equivalent resistance Req. Okay, put all the values. So this is V by Req is equal to V by R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अभी आपको दिख रहा है V कॉमन है और कॉमन लेके हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो V आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली रिलेशन निकला 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, ये यहाँ तक तो डेरिवेशन है, तो काफी एक बार आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। सो इसमें क्या है, आपको जो मेन पॉइंट्स हैं मेमोराइज रखने के लिए, कभी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो आप सपोज आपसे बोला गया कि एक
2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट निकालिए। तो गलती क्या होती है मैं ये बता रहा हूँ, गलती ये होती है बच्चे करते हैं 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसी को आंसर रख देते हैं, लाइक कितना हो जाएगा ये 5/6, ठीक है। 5/6 आंसर नहीं है, दिस इज 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट। और हमें कैलकुलेट करना होता है r इक्विवेलेंट, तो हमें इन्वर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये गलती ना करें, ये अक्सर गलती हो जाती है, जल्दबाजी में ही गलती हो जाती है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो पहले नंबर पे आपको आंसर ऐसे ही दिखेगा जो आपके गलती करने से आने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको लर्न रखनी है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव अगर सपोज बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप क्रॉस चेक करके उसके ऑप्शंस को देख के आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ एलिमिनेशन कर सकते हो। एलिमिनेशन इन द सेंस कि अगर आपसे बोला कि एक 2 ओम है, एक 3 ओम है, एक 5 ओम है, लाइक ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इन सबको कंबाइन करके आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो सारे पैरेलल में है। तो आप एलिमिनेशन ये कर सकते हो कि अगर इन सारे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन ऑप्शंस में सपोज दे रखा है, ऑप्शंस में अगर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, सपोज 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है, बाकी सारे इससे बड़े वाले हैं जो हमें कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा ना, वो आंसर इस मिनिमम वैल्यू से हमेशा छोटा है, इस मिनिमम वैल्यू से ऑलवेज लेस आएगा, ठीक है। तो अगर ऑलवेज लेस आएगा तो इट मींस हमें वो सारे ऑप्शंस रिजेक्ट कर देने हैं जो 2 से बड़े। तो एक ये तरीका है जो आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आपको कैंसिल आउट करने के लिए कि कुछ हमारे ऑप्शंस अगर कम हो जाते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है, उसको जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका n रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इफ n रेजिस्टेंसेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अगर आपके n रेजिस्टेंस कंबाइन किए गए हैं और सारे सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी जैसे हम लोगों ने किया है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r, r इज द मैग्नीट्यूड, 1/r, 1/r सारे सेम तरीके के हैं, ठीक है। 1/r प्लस प्लस n टाइम्स तक जाएंगे ऐसे करते करते, तो 1/r 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 2 बार जोड़ोगे तो 2/r आ जाएगा, 3 टाइम्स जोड़ोगे 3/r आ जाएगा, इसी तरीके से n टाइम्स जोड़ोगे तो n टाइम्स आ जाएगा। सो दिस 1/r इक्विवेलेंट विल बी n/r, ठीक है। बट हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे r इक्विवेलेंट पूछा जाता है, तो हमें रिवर्स करना है r/n। सपोज 10 रेजिस्टेंसेस आपके लगे हैं, आपको 10 रेजिस्टेंसेस लगे हैं पैरेलल में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 10 रेजिस्टेंसेस हैं तो R का वैल्यू है 10, अपॉन में कितने हैं 10 है, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके ढेर सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाए हैं तो आपको प्रोसीजर इस तरीके 1/r करके नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये था एक, आपको ये चीज से याद रखनी है r/n वाला, ठीक है। और ये पॉइंट तो बिल्कुल ही ना भूलें जिसमें हम लोग 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, क्या है वो ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है आर इक्विवेलेंट, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, अगर आपके पास n रेजिस्टेंसेस हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, उसको हमने पहले सीरीज में कंबाइन किया, उसका आर इक्विवेलेंट निकाला, फिर उन्हीं सारे रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलली कंबाइन किया, आर इक्विवेलेंट निकाला, तो आपको दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मतलब आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका रेशियो अक्सर पूछा जाता है। तो अभी आपने सीरीज में किया था तो सीरीज में आया था n टाइम्स r, एंड आपने पैरेलल में किया तो पैरेलल में आया r/n, सो n ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड r कैंसिल आउट हो जाएगा,
So this ratio is equal to n square. It means series equivalent, R equivalent in series combination is equal to n square times R equivalent in पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिलेशन भी नहीं भूलना आपको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिवीजन ऑफ करंट्स। लाइक अगर आपको पूछा इंडिविजुअल करंट पूछी जाए, देखो एक होता है कि आप दो का कर सकते हो, लाइक अगर आपके पास सपोज टू रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2, एंड आपने क्या किया, आई करंट फ्लो कराई, टोटल करंट आई है, इधर I1 आ जाएगा, इधर I2 आ जाएगा, एंड लास्ट में इधर आई बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हो, अभी आप ये कर सकते हो कि सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB अगर हम R1 वाले में देखें, दिस इज इक्वल टू I1 R1, एंड VA माइनस VB अगर हम R2 वाले में देखें, दिस इज इक्वल टू I2 R2। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, इट मीन्स योर I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से I1 बाय I2 देखें, सो दिस इज इक्वल टू R2 बाय R1, मीन्स इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। इधर I1 है तो R1 इधर अपॉन में, इनवर्स रिलेशन है। तो आप काम कर सकते हो, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दिस इज इक्वेशन 2। अभी आप 1 और 2 को सॉल्व करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करें, सपोज हमें I1 निकालना है तो हमें I2 को एलिमिनेट कर देना है। तो I2 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा I माइनस I1, टोटल करंट माइनस I1 इज इक्वल टू R2 बाय R1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो I1 R1 इज इक्वल टू I R2 माइनस I1 R2, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इधर I1 R1, I1 वाले टर्म साथ में ले लें, I1 R2 इज इक्वल टू I इंटू R2। सो I1 आपको निकालना था, I1 कॉमन ले लिया, बचा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I इंटू R2। सो I1 करंट आ जाएगा आपका R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। इस फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल करंट से, और अगर आपको I2 निकालना है तो आप ऊपर R1 कर दो, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। ओके, आपको एक और बताते हैं, एक छोटा सा और है। जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 3, 4, 5 जितना भी है आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज ये आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है, एंड ये 6 ओम है, ठीक। इधर आपकी करंट सपोज 10 एम्पियर आपने करंट दी, 10 एम्पियर करंट दी है, और ये आपके रेजिस्टेंसेस हैं। तो अभी आपको इंडिविजुअल करंट्स निकालनी है, सपोज दिस इज योर I1, दिस इज I2, दिस इज I3, इंडिविजुअल करंट निकालनी है। तो इंडिविजुअल करंट निकालने का सिंपल सा फंडा आप समझ लो, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे समझ लो। क्या करना है आपको, I1 रेशियो I2 रेशियो I3, ठीक है। जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस लगे हैं सबके करंट्स का रेशियो लेकर इज इक्वल टू 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2 रेशियो 1 बाय R3। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस उसी चीज को हमने कलेक्टिवली करके एक तरीके समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप 2-3 बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या कर रहे हैं।
ठीक है। अभी क्या है, आपके R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 6 ओम। सो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। अभी क्या करो, आप एलसीएम लेके इसको रेशियो को मल्टीप्लाई, रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम 6 आएगा। 6 से आप सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, 6/2 रेशियो 6/3 रेशियो 6/6। So this is equal to 3 ratio 2 ratio 1. So this is I1 ratio I2 ratio I3। इतना कर लिया, बहुत इजी स्टेप है। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। ठीक है, सारी वैल्यूज रखिए, एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको सपोज I1 निकालना है, सो I1 निकालना है। सो I1 के करस्पॉन्डिंग, I1 फर्स्ट नंबर पे, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका इधर रेशियो है लाइक 3 आपको ऊपर रखना है, अपॉन में टोटल, टोटल इज 3 + 2 एंड +1 दैट इज 6 इनटू टोटल करंट, इनटू टोटल करंट दैट इज 10। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। सो I1 करंट जो होगी आपकी वो 5 एम्पियर होगी। सिमिलरली अगर आपको I2 निकालना है, I2 इज ऑन सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम। सो 2 इज इक्वल 2 अपॉन टोटल, टोटल इज 6 इंटू 10। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 दैट इज 10/3 एम्पियर। इतनी करंट I2 होगी। एंड ऐसे ही आप I3 भी निकाल सकते हो, अभी आपको समझ आ गया होगा। I3 थर्ड नंबर पे है, सो 1 बाय टोटल है 6 इंटू 10। तो I3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5/3 एम्पियर। इससे आप इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सारी करंट्स को ऐड कर लो। 5/3 प्लस 10/3 प्लस 5, so 5 10 15/3 प्लस 5 3 5 15, 5 + 5 10, टोटल करंट हमारे 10 एम्पियर थी। ओके, तो ये आपका काफी इजी तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं उसके इसमें,